हेलो एंड वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चाएं करेंगे सर्वनाम पे। सर्वनाम प्रोनाउन, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आज में इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देखिए कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, मैं, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, कौन, क्या, जो, सो इत्यादि। ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, आपको एक शब्द दे दिया जाए जैसे यह है, और बाकी के 3 दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसमें से सर्वनाम कौन सा है, तो आपको वो छांट के लिखना है। देखते हैं आगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भैया 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखो हमें ये भी चीज़ याद रखनी पड़ती है। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। भैया 5 प्रकार की होती है। वैसे ही सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया सर्वनाम जो है वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो बस वही है। पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक, और इसी का एक भाई अनिश्चयवाचक। तो एक निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक। तो ये इतने 6 टोटल आपके सर्वनाम होते हैं। तो पहला हम आज पढ़ेंगे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं भैया पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सीधा सीधा कि जिन शब्दों से व्यक्तियों के बारे में पता चले, वो व्यक्तियों के लिए बोले जाएं, वो क्या होते हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और भैया पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तो इसमें से हम आज उत्तम पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष देखते हैं। उत्तम पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हमारा, हम, हमारी, मुझे, मेरा, ये शब्द क्या है? अपने लिए ही तो प्रयोग कर रहा है। जो शब्द अपने लिए इंसान प्रयोग करे वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। उदाहरण में देखेंगे जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ये देखिए मैं शब्द आया, उसने अपने लिए प्रयोग किया है, तो ये मैं शब्द जो हो गया वो आपका उत्तम पुरुष हो गया। हम मतदान नहीं करेंगे, ऐसे हम है, ये भी अपने लिए बोला है, तो ये क्या हो गया? आपका उत्तम पुरुष हो गया। अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? ये सुनने वाले के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वो क्या होता है भैया? मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने इत्यादि। तो ये जितने भी यू से रिलेटेड है, जैसे यू है, योर है, योर्स है, ये शब्द क्या होते हैं भैया? सेकंड पर्सन होते हैं। कौन से होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं। तो इसमें उदाहरण देखेंगे जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया, में देखो तुमने आ गया, तुमने मतलब यू, तो ये आपका यू क्या होता है भैया? सेकंड पर्सन होता है। कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। तो देखते हैं तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का देखें। अन्य पुरुष में क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं भैया? अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे इत्यादि। ठीक। और अन्य पुरुष को ही हम आपका थर्ड पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके उदाहरण देखेंगे। वे मैच नहीं खेलेंगे, तो वे क्या है? दे आता है आपका थर्ड पर्सन में। वह क्या है? ही भी आपका आता है अन्य पर्सन में, अर्थात थर्ड पर्सन में।
तो ही, शी, इट ये क्या है, सब थर्ड पर्सन है, तो अन्य पुरुष हैं। अगला जाते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक, कोई भी चीज़ जो है वो निश्चित है अपने आप में, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यह और वह। तो देखते हैं कैसा, कि सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या बात का निश्चित रूप से बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि पास की चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं, यह, और दूर की चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं, वह। तो जैसे पूछ लिया जाए कि कोई घड़ी रखी है पास, कि यह घड़ी किसकी है, तो देखिए यह घड़ी निश्चित है, जो चीज़ हम पूछ रहे हैं उसका निश्चित है कि यह घड़ी किसकी है, या वह साइकिल किसकी है, तो वह भी निश्चित है कि साइकिल की ही बात चल रही है, ये निश्चय हो गया, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक जिसमें कोई चीज़ निश्चित ना हो, समझो अ लग गया तो निगेटिव हो गया, और निश्चित का मतलब निश्चित होता है, तो निश्चित न हो वो क्या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए भाई, ये जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि कमरे में कोई है, उदाहरण देखते हैं कि कमरे में कोई है, तो भैया कमरे में कोई है हमें नहीं पता, हम निश्चित नहीं है कि कौन है, समझे, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं चौथा प्रकार जो है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब किसी का किसी के साथ संबंध होगा। तो यहाँ देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो उसे क्या कहलाते हैं, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिससे, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो देखिए जैसा वैसा आया। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी ये भी आपका क्या है, संबंधवाचक है। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने इत्यादि। अब उसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखिए कि टोकरी में क्या रखा है, भैया प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि टोकरी में क्या रखा है। और दूसरा देखिए, बाहर कौन खड़ा है, ये भी पूछा जा रहा है। तो अभी अपने पढ़ा था कि कौन है, क्या है, क्यों है, ये सब कौन से शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, और यही क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं, छठवां और आखिरी हमारा निजवाचक सर्वनाम। भैया निज से अर्थात क्या होता है, निज का मतलब होता है कि स्वयं। तो देखो, हाँ वही लिखा है कि निज का अर्थ अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, मतलब अपना खुद का बोध कराना। कोई ऐसा शब्द जो अपने लिए खुद के लिए प्रयोग किया जाए वो क्या होता है भैया, निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, निजी, खुद। जैसे उदाहरण देखेंगे कि श्याम खुद उठकर चला गया, श्याम खुद उठकर चला गया। अब इसमें श्याम जो है वो आपका क्या है, संज्ञा है। खुद जो है, खुद आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।